नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारा आज का मुद्दा है पंचायत सचिव होंगे लिफ्ट, सीएम का संक्रांति पर गिफ्ट। आखिर क्या गिफ्ट दिया है मुख्यमंत्री ने, इस खबर को आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। देखिए इस खास खबर। मध्य प्रदेश के पंचायत सचिवों की शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जमकर तारीफ की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उनके लिए सौगातों का पिटारा भी खोल दिया। साथ ही सीएम ने यह भी बता दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सचिव कितने काम के हैं। पंचायत सचिवों के लिए बड़ी घोषणा, 7वें वेतनमान के तहत मिलेगी सैलरी। 13 सितंबर 2023 से 7वें वेतनमान का लाभ। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 साल की। जिला कैडर के गठन का किया ऐलान। समयमान संविलियन को लेकर जल्द होगा फैसला। मुख्यमंत्री ने विशेष भत्ता देने की घोषणा की। अनुग्रह राशि 1.5 लाख भी देगी सरकार। अनुकंपा नियुक्ति के बाद 1.5 लाख वापस नहीं होंगे। वृंदावन गांव योजना पंचायत सचिव के जरिए होगी। पंचायतों में सामुदायिक भवन, पंचायत भवन बनेंगे। प्रदेश भर के त्रिस्तरीय पंचायत सचिवों का राजधानी में मेला लगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब उनके बीच पहुंचे तो अंदाज कुछ अलग दिखाई दिए। सीएम ने सालों से लंबित अलग अलग मांगों को पूरा कर गांव में सरकार की पकड़ को और मजबूत किया। आयु सीमा 62 साल आपके लिए भी कर दी है, हमारे पंचायत सचिवों के लिए। और 13 सितंबर 2023 से 7वें वेतनमान के आदेश भी जारी कर दिए। ये हमारे मन में आपके प्रति का जो भाव है। और पंचायत सचिवों को जो 250 रुपए का विशेष भत्ता भी देंगे। चलो जो मर्जी आए, जो और क्या, राम जी की छुड़ी और राम जी का खेल। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए गांव में मजबूती जरूरी है। बीजेपी सरकार इस बात को समझ रही है, वहीं कांग्रेस इसको लेकर निशाना साध रही है। सरकार अब 8वें की बात कर रही है, तब इनको 7वां वेतनमान मिला है। 62 साल की रिटायरमेंट की आयु करने से प्रदेश में बेरोजगारी की समस्याएं और बढ़ेंगी। नौजवान लोगों को रोजगार देना है तो 60 वर्ष की जो है आयु ज़्यादा युक्ति संगत है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश में 1 साल बाद पंचायतों के चुनाव होने हैं। उससे पहले सचिवों पर सरकार की मेहरबानी निश्चित तौर पर लाभ दिलाएगी। वहीं संविलियन जैसी मांगे अभी भी सरकार के लिए चुनौती हैं। फिलहाल मोहन सरकार के संक्रांति गिफ्ट से पंचायत सचिव लिफ्ट तो हो ही गए हैं। पंचायत सचिवों के बारे में यह कहा जाता है कि वो बीच का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का काम करती। गांव सरपंच, पंचायत सचिव, लेकिन सरकार के नुमाइंदे के रूप में यदि वो काम करते हैं तो गांव तक पहुंचते हैं। और इसीलिए जब आज मुख्यमंत्री मंच से बोल रहे थे तो पहली बार मैंने देखा कि बार बार तालियां बज रही थी। वजह यह थी कि उन्होंने उनकी किस तरह की उम्मीदें हैं पंचायत सचिवों से और पंचायत सचिव किस तरह काम करते, कितने इंपॉर्टेंट है, कितने महत्वपूर्ण हैं, उसकी तरफ वो ध्यान दिला रहे थे। लेकिन आज जब पिटारा खुला तो तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह की चीज़ें पंचायत सचिवों को मिल गई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसा संविलियन को लेकर उन्होंने कहा कि हम जल्द इस पर निर्णय लेंगे, पर ये बताने में शायद मुख्यमंत्री कामयाब रहे होंगे कि सरकार आपकी है और हम आपके हैं। अब होगा क्या आगे समझेंगे आज चर्चा में। और मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं वो 3 सुलगते सवाल। क्या पंचायत सचिवों को सौगात सरकार की चुनावी रणनीति का हिस्सा है? क्या संविलियन और समयमान पर फैसला सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है? सचिवों को मिले संक्रांति गिफ्ट को कांग्रेस बेरोजगारी से क्यों जोड़ रही है? ये वो 3 सवाल है जो चर्चा के नजदीक रहने वाले। अब मिलिए उन मेहमानों से। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर विक्रम चौधरी है, प्रवक्ता कांग्रेस की, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार पारासर जी मेरे साथ जुड़ा है, जेपी पारासर जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा पारासर जी। ऐसा कहा भी जाता है कि कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय का काम पंचायत सचिव करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, रीढ़ की हड्डी जैसे कहा जाए सरकार और सरपंचों के बीच में, गाँव के बीच में। जिस तरह की योजनाओं की झड़ी लगाई, जिस तरह सरकार ने आज सौगातें दी, आने वाले वर्षों में पंचायत चुनाव होना है, तो क्या उस पर नजर है? आप ये बात सही है कि जो पंचायत सचिव है आज की तारीख में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। कई लिहाज से अगर आप उसको देखें, और उसको आप अगर ग्राम पंचायत को एक सरकार की तरह अगर आप देखते हैं तो उसकी भूमिका आप चीफ सेक्रेटरी जैसे देखिए, क्योंकि वो
फाइनेंशियल पावर्स भी उसके पास में है और वो प्रशासन भी करता है, बैठकों का संचालन करता है। बैठकों जो दर्ज होती हैं, ज़्यादातर आप जैसा कि जानते हैं बहुत गांवों में जो सरपंच हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं या उतने सक्षम नहीं हैं जो वो अपने अधिकारों को और कानूनों को जानते हों। ऐसी स्थिति में अगर उस पूरी पंचायत के विकास की योजनाएं बनाने से लेकर के उनको क्रियान्वित करने तक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एमपी लेट का हो या एमएलए लेट का हो और भी तमाम जो विकास राशियां हैं, तो उनमें उसकी अहम भूमिका होती है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो उस गांव पर उसके तहत जैसे कि 23,800 के करीब ग्राम पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में और 23,000 से कुछ ज़्यादा जो सचिव पंचायत सचिवों हैं। तो उस लिहाज से आप अगर उसको पूरा देखें तो ये निश्चित रूप से चुनाव पर भी काफ़ी उसका असर रहेगा, प्रभाव से आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ, और सरकार की क्या भूमिका है उसको बताने में भी पंचायत सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मतलब गांव तक ये बातों को पहुंचाना। दुर्गेश जी, ये ठीक है, हर चीज़ को चुनावी नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि बहुत दूर की सोच रखती है। आने वाले समय में पंचायत के चुनाव भी होना है, निकाय के चुनाव भी होना है, और आज जिस तरह की सौगातें मुख्यमंत्री ने दी है, हालांकि उनकी मंशा बड़ी स्पष्ट थी कि वो कुछ करना चाहते, सरकार उनकी है, पर क्या इसके पीछे कारण वही देखें या कुछ और? देखिए मनोज जी, हमारी सरकारें माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है, और हम सतत विकास के काम करते हैं। सतत जनता के बीच में 24/7 365 दिन 5 साल रहने वाला दल है, और हमारे मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आज जो उन्होंने जो घोषणाएं की हैं वह निश्चित रूप से पंचायत सचिवों तो ठीक है, 23,000 पंचायत सचिवों को तो फ़ायदा होगा ही, पर उनके परिवार जो जुड़ा हुआ है उनको भी निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। 62 साल उम्र कर दिया, 2 साल बढ़ाने का काम किया है। साथ ही साथ 7वें वेतनमान के भी उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं, और पंचायत जो भत्ता था सचिवों को वो 1300 करने का भी काम किया गया है। और साथ ही साथ जो एक अनुग्रह राशि जो दी जाती थी 1.5 लाख की, जो 10 किस्तों में वापस ली जाती थी 15-15 हज़ार की, अब वो भी उसको समाप्त कर दिया गया। वो राशि अब वापस करने की बात नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसको चरितार्थ करने का काम किया है, और आज जो घोषणा है वो निश्चित रूप से सभी वहाँ पे जितने सचिव थे, चूँकि 23,000 पंचायतों में 23,000 सचिव हुए, और जो सरपंच हैं साथ ही साथ 12,000 से ज़्यादा महिला सरपंच हैं मध्य प्रदेश में, तो यह एक निश्चित रूप से उन सबके लिए, और जो योजनाओं के क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं आप, वो निश्चित रूप से उनको और प्रभावी ढंग से योजनाओं का क्रियान्वयन हो, जो अंतिम पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचना चाहिए, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और जैसा आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने उनको गांव का चीफ सेक्रेटरी होने का जो दर्जा दिया है, वो निश्चित रूप से वो उस काम को करेंगे पूरी निष्ठा के साथ, और जनता तक फ़ायदा पहुँचे, ये हमारी सरकार की मंशा है। मनोज जी। जी डॉक्टर साहब, ये क्यों लग रहा है विक्रम जी, जैसे मैं सुन रहा था कांग्रेस के बयान को कि 62 साल की उम्र नहीं करना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए, 7वें वेतनमान की बात पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन पंचायत सचिव तो वही है जिसकी ज़रूरत आपको भी है और भारतीय जनता पार्टी को। ये आपने अपनी प्रस्तावना में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है दूर का सोचती है और हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से जो सरकारें हैं वो कल्याण और सशक्तिकरण की राजनीति न करके पॉलिटिकल लाइजनिंग या एक पॉलिटिकल डील कर रही हैं। भाजपा हमेशा ऐसा ही काम करती है। ये जो पूरी घोषणाएं हैं ये अहंकार से लेके मजबूरी तक की यात्रा का सफ़र है। आपको याद होगा कि सत्ता के गलियारों से इन्हीं चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि तुम्हारी औकात क्या है, हम तुम्हें निपटा देंगे। तो आप देखिए ये औकात से चिरौरी तक की यात्रा है, ये सफ़र जो है औकात से चिरौरी तक आ गया है। तो और दूसरी बात यह है कि जो असली पंचायत सचिव हैं ये उनके संगठन इसमें मौजूद नहीं थे। ये बीएमएस जो भारतीय मजदूर संघ है, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है, उनको बुला के अंदर खाने में एक मैच फिक्सिंग कर ली गई है। यदि ये सही मायनों में असली पंचायत सचिवों को लेके आते तो हो सकता है कि वो सीएम साहब को उनकी औकात याद दिला देते।
मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि देखिए, जो समयमान, वेतनमान, वो सब मांग रहे हैं, ठीक है। 7वां वेतन आयोग के लिए तो इंदौर हाई कोर्ट ने कहा है कि आप स्थायी कर्मचारियों को भी दीजिए। आज उन्होंने सचिवालय का घेराव किया, तो उनको क्यों नहीं दे रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अवकाश शब्द का जो डैमेज कंट्रोल था, आज वो भारतीय मजदूर संघ से जुड़े लोगों को बुला के किया गया है। तो इसमें आप मतलब इसमें भी आप असली नकली देख रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक है भाई। भारतीय मजदूर संघ किसका है? किसान संघ किसका है? आज मुझे बताइए, आप कह रहे थे चीफ सेक्रेटरी है, यही चीफ सेक्रेटरी बेचारे किसानों को लाठी और खाद और लाइन में लगे लगे जो किसान मर रहे हैं, उनसे तो नहीं बचा पा रहा है। तो ये कहने सुनने की बातें, उनका मान मनोबल बढ़ाने की बातें हैं। बस कुल मिला के सीएम को अपनी जो छवि उनकी खराब हो गई थी अवकाश शब्द का इस्तेमाल करने के बाद, उसको वो ठीक कर रहे हैं। बाकी अब मुझे बताइए कि कहां से पैसा लेके आएंगे, कितना पैसा देंगे? एक तरफ आप कर्ज ले रहे हो, लाडली बहना के लिए पैसा दे रहे हो, आपके पास पैसा नहीं, पैसा देते रहे, लेकिन ये घर फूंक के तमाशा देखने की क्या बात है? आपका जो एक सवाल था, मैं उसका जवाब भी दे दूं कि आपने एक तरफ कहा कि 62 कर दी, चलिए वहां कोई विषय नहीं कि 62 कर दिया, लेकिन आपने कितने कैडर ऐसे हैं जिनको डाइंग कैडर कर दिया है? इस तरफ आप भर्ती नहीं कर रहे और इस तरफ आप जो रिटायरमेंट की आयु बढ़ा रहे, तो आप क्या चाहते हो कि स्थायी सरकारी कर्मचारी जैसा ना कोई पद बचे, सब लोग जो है मजदूर हो जाएं, गिग वर्कर में तब्दील हो जाएं, कि दिहाड़ी पे जाके काम करने लग जाएं? तो ये जो सरकार है, इसके पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ डैमेज कंट्रोल की राजनीति है। दुर्गेश जी कुछ कह रहे हैं आप? देखिए, हमारे जो प्रवक्ता साथी बैठे हैं वो राहुल गांधी की विद्यालय के छात्र हैं और वो इसी तरह की बातें करेंगे। अब मजदूर संघ अगर कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है तो उसमें आपको क्यों आपत्ति है? क्या सचिव नहीं थे क्या उस कार्यक्रम में? सभी सचिव वहाँ पे जम्बूरी मैदान में, आपने कभी कल्पना नहीं की है? आपके जो आयोजन होते हैं ना, वो शहर के जो गार्डन होता है उसमें आके 500-700 लोगों की उसमें समाप्त हो जाता है। हजारों की संख्या में जो लोग आते हैं वो उनके लिए। और निश्चित रूप से जो पंचायत सचिवों ने मांग की, उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने निश्चित रूप से हर बात पर उन्होंने विचार करके और घोषणा करने का काम किया, उनके लिए काम करने का काम किया। कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है मनोज जी कि ये सिर्फ आपत्ति और आरोप और आलोचनाओं के इर्द गिर्द। जल्दी से जवाब दे दीजिए विक्रम जी, जल्दी से। फिर मैं राहुल गांधी के विद्यार्थी, हम पॉलिटिकल इंटायर साइंस के विद्यार्थी नहीं, पॉलिटिकल डील वगैरह ये सब चीजें आप ही लेके आ सकते हो। बजा रहे होते है ना, यहाँ गाय कट रही है, वहाँ जाके प्रधानमंत्री जो है कि गाय को चारा खिला रहे हैं। बात हम पंचायत सचिव की है, तो राहुल गांधी तक पहुंच गए तो हमको नरेंद्र मोदी जी को भी आईना दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपसे वही मैं पूछ रहा हूँ कि देखिए, आपने कहा रिटायरमेंट की आयु, अरे आप तो पॉलिटिकल डील की बात करने लग गए। अभी कौन सी पॉलिटिकल डील हो गई उसमें? तो अवकाश शब्द किसने कहा? क्यों पॉलिटिकल डील हो गई? अवकाश शब्द किसने कहा? वो एक संदर्भ में कहने की बात थी। वो जो वहाँ पे कार्यक्रम में समझा दो, पूरी बाइट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। निपटा देंगे किस संदर्भ में कहा था, बताओ। अरे निपट तो कांग्रेस गई है मध्य प्रदेश में। अभी तो आज निपटाई कांग्रेस है, उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे थे। निपट कौन गया ये सब जानता है। ठीक है, चलिए इस पर चर्चा होना चाहिए। ठीक है, आपका जवाब, अब दोनों का जवाब हो गया। पारसर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस तरह की बात दोनों की हो रही, ये बात तो सच है, हमने भी कहा कि बीच का एक, लेकिन मजदूर संघ की बात आ गई। संघ, मजदूर संघ जुड़ा हो, संघ जुड़ा हो या कोई अन्य जुड़ा हो, लेकिन बीजेपी उस नब्ज को तो पकड़ने की कोशिश करती है कि जहां कमियां हैं, जैसे कुछ सवाल कांग्रेस ने भी उठाए, तो उनको ठीक है, समय रहते ठीक कर लिया जाए, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन दूसरी बात है कि जैसे 7वें वेतनमान की बात या अन्य जो घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई, हमने तो ये भी देखा 2003 में कोई होता ही नहीं था परमानेंट, जो आता था वो कुछ दिन के लिए होता था, फिर उसको भी ठीक किया सरकार। नहीं, ये जो पंचायत सचिवों का है मनोज, इसमें अगर आप अगस्त 2023 में भी सरकार ने घोषणाएं की थी इस बारे में, और उसके पीछे मकसद यही था कि ये जिस तरह से अस्थायी तौर पर काम करते थे और इनको बहुत सारी सुविधाएं जो नियमित कर्मचारियों की तरह नहीं मिलती थी, तो इनको एक नियमित कर्मचारी की तरह सुविधाएं दी जाए। इनको अभी अनुकंपा नियुक्ति का भी 1.5 लाख रुपए उसमें देना पड़ता था। यदि किसी परिवार में अनुकंपा नियुक्ति की जरूरत पड़ती है तो 1.5 लाख 15-15 हजार रुपए में वापस करना, लेकिन सरकार ने कहा वापस नहीं करना पड़ेगा। तो अब उस तरह से इनको हटाया नहीं जा सकेगा जैसा पहले हटाया जा सकता था। और मुझे लगता है कि सीधे जैसे कलेक्टर के पास इनकी जो एक्सेस है वो उस तरह से होगी। इसमें बहुत सारी तब्दीलियां जो प्रशासनिक स्तर पर आएंगी और इसका बहुत फर्क पड़ेगा। अब जो मुझे जो आपका सवाल था, मैं उससे जैसे अगर इसको जोड़ना चाहूँ तो ये
प्रशासनिक कुशलता का भी एक सवाल है, क्योंकि जो गांव है एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है आपके डेवलपमेंट की। तो मुझे लगता है कि सरकार उसमें, अगर जैसे हम आज ही ये जो मुख्यमंत्री का भाषण अगर ध्यान से सुने तो उसमें 2-3 जगह उन्होंने उस रेफरेंस को लिया है कि हम, जैसे ये वृंदावन ग्राम योजना ही है, अब इसका क्रियान्वयन अगर सरकार करना चाहेगी, गांवों तक लोगों तक पहुंचना चाहेगी, तो उसे एक बहुत मजबूत किस्म करेगा का कौन? करने के पंचायत लिए सचिव एक एग्जीक्यूशन के लिए एक आदमी चाहिए। ठीक बात। तो ये जो पंचायत सचिव का जो रोल है, ये जो भूमिका है, ये काफी ताकतवर होगी ये पहले के मुकाबले। और मुझे लगता है इस सम्मेलन का उससे कहीं ना कहीं गहरा संबंध है। अब वो बीएमएस का हो या किसी का भी है, तो पंचायत सचिव, आया मतलब तो पंचायत सचिव के रूप में, पंचायत सचिव के रूप में ही वो संबोधित किया जा रहा है, सम्मेलन भी उन्हीं का है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मतलब अगर वो बीएमएस का है वो पंचायत सचिव नहीं रहेगा आने वाले दिनों में, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल तो सही बात। ऑब्वियसली कि वो एक क्रियान्वयन की यूनिट की तरह मैं उसको देखता हूँ कि शायद सरकार का लक्ष्य उसके पीछे ये है कि जो गांवों में वो अपनी पेठ बनाना चाहते हैं और जो डेवलपमेंट को ज़्यादा गहरे पहुंचाना चाहते हैं, उसमें उसकी हाँ, इसलिए आज मुख्यमंत्री ये भी कह रहे थे कि यदि पंचायत सचिव खुश हो जाए, हाँ, तो फिर सब कुछ बढ़िया, बिल्कुल। और यदि नजर टेढ़ी हो जाए तो फिर सब गड़बड़ है। मतलब तो सरकार भी इस बात को समझ रही है। सरकार प्रशंसनीय वक्तव्य कि एक शर्मनाक वक्तव्य सीएम स्तर के लिए जी, मतलब कैसी बातों को आप इंडोर्स करते हो, उसकी तारीफ करते नहीं हो। नहीं, अब ये तो हम अपने क्या तरह से सीएम करेंगे ना, आपसे सेट पूछ के थोड़ी करेगा करेंगे। पंचायत सचिव को? अब इस बात को मतलब थोड़ी, आप कहाँ ले जा रहे हो समाज को और जनता को? अरे और मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मेरे भैया, मनोज भाई, आप आपको मिला रहे यदि हैं, मिला रहे भाजपा हैं। की प्रासंगिकता 2003 से डरानी पड़े तो आप समझ जाइए कि ये लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप डरा डरा के इनको प्रासंगिक बना रहे हो। कहाँ आप नहीं, 2003 हमारा काम पे थोड़ी पहुंच हम गए? इनको नहीं, और क्या काम है? प्रासंगिक फील्ड पे एक- दिखाई दे रहे एक काम कर रहे पत्रकार हैं। को नहीं। सीएम के इस वक्तव्य की कितनी कटु आलोचना करनी चाहिए थी, आप उसका मास्टर स्ट्रोक बता भाई रहे हो। देखिए, इन्होंने प्रश्न बेशक चिन्ह कोई बात लगाने नहीं, का काम कर दिया मनोज जी। आश्चर्यजनक बात है भाई, ये तो आश्चर्यजनक नहीं, बात है। वो मास्टर क्या स्ट्रोक सेट नहीं हो बता गया? रहे हो। क्यों ऐसा क्या हो सेट रहा हो है? जाए? आप तो नहीं, हम पत्रकार थोड़ी थोड़ी देर चिन्ह करेंगे। लगाने का काम नहीं, करते हो। करेंगे, क्यों वो नहीं करेंगे? पत्रकार नहीं, आपस में हम बात कर रहा है, अरे, उनमें भी आपको वो लग रहा पक्षकार है भाई, मैं मास्टर- मनोज जी क्या बात हुई? पाराशर जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो एक बात अच्छी वृंदावन गांव योजना की बात की, जिसमें 25 लाख का पावर सरपंच के पास है। और निश्चित रूप से जो आज जो घोषणा हुई है, फिर चाहे अटल भवन उनका सुसज्जित कार्यालय की बात हो, अटल भवन उनके वो बात हो, सामुदायिक के भवन की बात हो, ये सब व्यवस्था करके, और साथ साथ आज मुख्यमंत्री जी ने एक और बहुत अच्छी बात कही जो हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं उनको अच्छी नहीं लगेगी, कि समय समय पर सचिवों का प्रशिक्षण भी होगा वहाँ पे, और कैसे हम अच्छी अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो ध्येय है, अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की कैसे सेवा हो, उसको हमारे मुख्यमंत्री जी सतत उस चीज़ को काम कर रहे हैं। और इसके लिए मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है, और साथ साथ और अधिक ताकतवर बनाने का भी काम आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा है उससे निश्चित रूप लेकिन से गांव की संविलियन का एक बड़ी चुनौती है दुर्गे जी। जी संविलियन का जो मुद्दा है, देखिए, क्या उसके बड़ी- लिए भी उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात की, और उसको भी देखिए, जब हम बात करते हैं बैठते हैं बात करने, तो निश्चित रूप से कुछ चीज़ों में जो दिक्कतें होती हैं, जहाँ पे कानूनन अड़चने भी होती हैं बहुत सारी चीज़ों में, पर बैठकर हर चीज़ को सुलझाया जा सकता है। और बैठकर प्रदेश के जो हित के लिए अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आप हो, हमारे सब साथी हो, हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को, विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश का समूचा विकास हो, उसके लिए 8.5 करोड़ जनता की चिंता कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के मंशा अनुरूप जो उन्होंने एक शब्द दिया है, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, उन सब वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने इस बात को एंडोर्स करने का, तो निश्चित रूप से हम हर वर्ग का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि जनता में हमारी, हम सतत जनता के बीच में रहने वाला दल है। हम चैनलों पे बैठकर आलोचना करना नहीं चाहते। नहीं, आलोचना आपकी सरकार है, आप आलोचना करेंगे भी, आपकी सरकार, कांग्रेस की भी नहीं करना चाह रहे हैं, वो भी उनको भी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और आलोचना, ये सिर्फ आलोचना और आरोपों से कुछ नहीं होता है। कभी आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स भी करके देखो, कभी चौधरी जी, कभी आप पॉलिटिक्स भी करके देखो, पॉजिटिव पॉलिटिक्स तो करके देखो। जनता आपको निश्चित रूप से, आज जिस तरह से आप घर बैठे हुए हैं ना, इसका कारण ही है, आप इसका कारण ही है। इंदौर में क्या किया? अरे आपने 25,000 लोग भोपाल में मारे गए, तब आपने क्या किया? आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री लगे रहे कि एंडरसन को भगाने के लिए
माइक एंडरसन को का भगाने के लिए दलाली लगे लेते हो और आज आप आप लोग, बातें कर शर्म रहे हो, आनी बेटे, चाहिए। वो गाय के मुद्दे पर नाम आते हैं, आप मुद्दे जो पर है आते हैं। अरे दुर्गेश जी, हाँ, आपको गाय का विक्रम मांस जी, खाने का अधिकार है, दुर्गेश लेकिन जी, हमें बात कोई करने का अधिकार अधिकार नहीं है। किसी को भी, कैसी बात आपको करते किसी हो को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, मैं इनसे मुद्दे पूछिए कि मुद्दे पर सांसद आए। ग्राम का क्या हुआ आप और सांसद हाँ, ग्राम ठीक है। से लेके हाँ, स्मार्ट आपके सिटी आपके तक की सवाल हो सकते हैं, योजना उसका जवाब इनको मैं बंद करनी पड़ी। ये तो गाल बजाते हैं इतनी देर से। ये सिर्फ ज्ञान, युवा, मोदी, इसके अलावा इनने क्या बताया? इनने ये बताया कि हमने कहाँ क्या किसको कितना दिया, कुछ नहीं दिया। मैं आपसे बार बार आपसे कह रहा हूँ, के छात्र हो ना, अरे हमें नहीं जाना मोदी जी आप नहीं समझ विद्यालय में, पाओगे। हमें डमरू आप नहीं समझ बजाना। नहीं एक मिनट दुर्गेश जी, सुन हमें लीजिए, डमरू नहीं बजाना। नहीं, आप एक चीज बजाओ। विक्रम जी, 25,000 लोग हैं पंचायत से जुड़े हैं और उतने ही सरपंच भी होंगे, एक बड़ी संख्या है। यदि उनसे संवाद स्थापित हो जाता है, संवाद का तो लाभ ही हो, ये तो संवाद के तो हिस्सा है ना। सिर्फ भारतीय मजदूर संघ के ही सचिव आपको प्रिय हैं, उनको क्यों बुलाया? मेरे पास तो उनसे मैं बात करके आया हूं, जो असली संगठन, जो सचिवों का असली संगठन है, उनको आप बुलाते नहीं हैं। आप उन नेताओं को कभी एड्रेस नहीं करते जो न्यूट्रल तरीके से कर्मचारी संगठनों की बात कर रहे, सिर्फ बीएमएस और किसान संघ, इसके अलावा किसी से आप बात नहीं कर सकते। ये नूरा कुश्ती नहीं तो और क्या है? आपसे मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो मांग और जो योजनाएं जिस समय इनको लागू कर देनी चाहिए वो नहीं करते हैं। बाद में आप टुकड़ों टुकड़ों में देने से ना वो सशक्तिकरण हो पाता है, ना उनका कल्याण हो पाता है। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल डील पर चलने वाली पार्टी है। ये लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है, लोक कल्याण की भावना, उसके आसपास भी नहीं फटकती है। जी दुर्गेश जी, जवाब दीजिए इसका। देखिए, हमें इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, न इनकी बातें से हमें कोई वो है। हम जनता के बीच में जाने वाला दल है। मैंने आपको कहा ना कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और हम सतत जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता हमको बार बार आशीर्वाद दे रही है। इसका यही कारण है कि हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतरने वाले लोग हैं। जब जन आकांक्षाओं पे खरे उतरते हैं ना मनोज जी, तब जनता आपको इतना बम्पर बहुमत देती है और जनता हमें बहुमत दे रही है। हमें इनके सर्टिफिकेट, हमें इनकी आलोचना, इनके आरोपों से कोई चिंता नहीं है। हम प्रदेश के समुचित विकास के लिए जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हम समुचित प्रदेश का विकास करेंगे। डॉक्टर विक्रम चौधरी, ये तो बात मानेंगे कि बार बार यदि सरकार की वापसी हो रही है तो इसमें जनता का आशीर्वाद तो है? नहीं सर, ऐसा है कि देखिए, कोई आदमी रणजी खेलता है तो जरूरी नहीं है कि वो इंटरनेशनल में सफल हो जाए। चुनाव इन्होंने एक ऐसा पॉलिटिकल मैनेजमेंट बना दिया है कि 5 साल खाओ और 2 महीने खिलाओ। अब ये 5-5, 10-10 करोड़ रुपए लेके यदि इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो इन्होंने 90% भारतीयों को तो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर ही कर दिया है। इतने महंगे चुनाव इन्होंने कर दिए हैं। ये जीतते नहीं है, ये जीत को खरीदते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जहाँ जिसको मौका मिलता है वो करता तो यही। इतनी तत्परता से आप हमारे साथी को भी टोका करो तो क्यों नहीं? हमने कहा ना, संविलियन की बात हमने कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पे है। लोग, हमने खुद देखा है कि भाजपा का जो प्रत्याशी रहता है घरों में पैसे फेंक के चला जाता है। ऐसे तो ये चुनाव लड़ते हैं। तो भाई देखिए, हम इस तरीके से चुनाव जाओगे और कहोगे पार्टी का तेल लेने, जनता के पार्टी का तेल लेने, तो पार्टी को तेल लेने भेज दिया, फिर आप बैठ के आरोप लगाते हो। जनता ने पार्टी को तेल लेने भेज दिया आपकी कांग्रेस को, अब आप आरोप लगाने का काम कर रहे हो। जनता, अरे भ्रष्टाचार करो, कितनी अपनी राजनीतिक घूस और दो। आप ये बताओ, आज जो घोषणा हुई 2 महीने पहले लिए होंगी, ये लाडली बहना की स्कीम चालू कर देते हैं, फिर चुनाव लड़ने जाते हैं। अरे लाडली लक्ष्मी तो आप तो उसी दिन से रो रहे हो और कि जो बंद हो है जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हम 1500 तक आगे नहीं आ गए, दम पे चुनाव लड़ते हैं। 1500 तक आगे नहीं आ गए। पैसे के दम पे, सरकार के दम पे, ईडीआई के दम पे, सीबीआई के दम पे चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। जी डॉक्टर साहब, पारासर जी, ये जो बात है ये तो हमेशा चलती है कि आप सीबीआई, ईडी आरोप, ठीक है, ये इनका हक बनता है कि विपक्ष अपनी बातें कहे। लेकिन क्या जिस तरह का संवाद स्थापित यदि मुख्यमंत्री कर रहे हैं या सरकार, कोई भी सरकार हो, मैं तो कांग्रेस की सरकार है तो वो भी करे, तो इसमें दिक्कत क्या है? भाई आप संवाद स्थापित करेंगे, जहाँ गलतियाँ हैं, जहाँ कमियाँ हैं, वो दूर हो जाएगी। नहीं, ये तो कोई अनोखे डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं ऐसा नहीं है। तो हमेशा ही होता ही आया है। और जिसका जो सत्ता में रहता है वो कोशिश करता है कि वो जो भी यूनिट्स हैं जिनके जरिए वो काम करता है, उनके समस्या आजकल ये हुई है कि लोग पत्रकारों को ज़्यादा सिखाने लगे, उनको क्या बोलना चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए। भाई हमें हमारा काम करने दो, आप अपना काम करो, आप अपना काम करिए, आप अपना काम करो, हमें हमारा काम करने दो। आप अपना तो हम तो यही समस्या है कि जो रेफरी होता है ये आप तय करना चाहते हो कि हमें क्या बोलना चाहिए। नहीं, ये तो भाई नहीं, कोई और तय ना करे ना, हमें चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हमारे हिसाब से बोल लिया करो। समस्या ये है जब बोल रहे हो तो हमारा एहतराम रखने में क्या बुराई है? अरे भाई, आप किसी को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप हमें सुना रहे हो, यही बात है ना। आपने सुनाया तो वो जवाब
तो आप सुनना सुनिए। पड़ेगा ना आपको। आप जो आरोप भाई, लगा के कम भाग से कम जाओगे हम ये तो नहीं पत्रकारों चलेगा। को सिखा रहे हैं, ये तो उनको तो कोसो जो पत्रकारों को खरीद के अपनी जेब में बैठा नहीं, रहे ऐसे हैं। कैसे खरीद का- गए आप? कभी कैसे कभी ये उनको सब से बातें कोस कैसे किया। हो सकती है? अरे आप ये बताइए, ये सब हमारे मुद्दे- समय में तो वो पत्रकारों की लिस्ट जारी नहीं हुई थी ना, कि जहां से आरटीओ को पैसे पहुंचाए जाते थे, वो लिस्ट तो भाजपा की सरकार में ही जारी वो कैसे हुई? किसका कौन संज्ञान उसमें लिया? शामिल है? किसने ये शर्म हमें में थोड़ी जारी पता की है। है, किसने बताइए। जारी किया? जांच कौन- की, ये अलग मीडिया बात की है। आप बात है। बताइए ना, सोशल आप मीडिया की अलग बात है, यहाँ पुलिस बेटे आपके करोगे। कौन सा? तो मुझे लगता वही है कि CBI भगवान आपके आपका मालिक बारे है, में- भगवान आपका आप- मालिक है। फिर अगर आप ऐसी बातें सोशल मीडिया की बातें आप चैनलों पे सोशल बात मीडिया करोगे, वाली- तो मुझे लगता है बहरहाल अरे सब जानते मुद्दा महाराज ये सर जी को है, बात पूरी कर लेना हाँ, है। महाराज बोलिए। सर जी। मुद्दा ये है कि सरकार को अपने कर्मचारियों के साथ संवाद करने का हक है। अब इसमें वो किसके जरिए कर रहे हैं या कौन से संगठन के जरिए कर रहे हैं, हाँ इस पर आप सवाल कर सकते हैं या सवाल उठा सकते हैं, इसमें तो कोई रोक नहीं है ना कोई बाध्यता है। सवाल ये चलिए, है कि हाँ उसको संवाद करने का जी। हक है। बिल्कुल हक है, और संवाद जो भी सरकार हो उसको करना ही चाहिए, और जहां जो कमियां हैं उसको दूर भी करना चाहिए। लेकिन पंचायत सचिव, ये बात सच है कि एक रीढ़ की हड्डी इसलिए माना जाएगा क्योंकि सरपंच गांव और सरकार के बीच समन्वय का काम करता है। तो शायद सरकार इस बात को समझ रही है, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं, उनका जवाब भी सरकार को देना ही होगा, क्योंकि लोकतंत्र है। आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े और आगे देखा